अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिशवाली सदरी वयसरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नि इल्मा वबिज़्नि इल्मा वबिज़्नि इल्मा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सवाल हम जो है वो करने जा रहे हैं। रिकॉर्डमेंट पहले पढ़ेंगे। कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट बिफोर एंड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है, सेल माइनस कॉस्ट, यानी कि प्रॉफिट निकालना है बिफोर एंड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अनदर हाई स्कोरिंग क्वेश्चन। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये स्प्रिंग 24 का पेपर चल रहा है जी। एंड आप से जो है वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम चीज़ों को डिस्कस करें। रिक्वायरमेंट में हमने लिखा है, हमसे कहा जा रहा है प्रॉफिटेबिलिटी निकालें बिफोर एंड आफ्टर। 10 मार्क का सवाल है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा है इसमें। मेहनत मतलब ये है कि लेंथी है सवाल, मगर आई गेस इतना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली है। एंड अब बात को पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं हमसे। शाहिद पाकिस्तान लिमिटेड SPL इज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ 3 प्रोडक्ट JKNL following is the extract from its latest annual management accounts. JKL quantity produced and sold 50, 40, 30, 1,20,000 टोटल यूनिट्स हो गए। मटेरियल 100, 200, 250, लेबर 50, 40, 25, फैक्ट्री ओवरहेड 80, 64, 40, सेल ओवरहेड 60, 48, 36 एंड 144। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनली SPL has evaluated its factory and sale overhead on the basis of labor hours and sale volume respectively। क्या कर रहे थे, कुछ हम बातें नोट कर लें जरा, ताकि बातें हमें याद रहें। क्या बात हो रही है हमारी, क्या बात हो रही है? बात ये हो रही है कि भाई फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम कर रहे हैं लेबर आर्ट। ठीक है जी, फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम किस पे कर रहे हैं? लेबर आर्ट। और सेल ओवरहेड्स को ये कर रहे हैं जनाबे आली फिलहाल सेल वॉल्यूम। ठीक है, मगर आपको पता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता है ऐसा ना करें, एक्टिविटी की बेस पे कॉस्ट को बांटें। अब आप ये सोचेंगे सर ये सेल ओवरहेड कहाँ से आ गया, हमने तो फैक्ट्री ओवरहेड पढ़ा था। नहीं आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं जी। आगे कह रहे हैं कि however SPL is currently considering the use of activity based costing for more accurate allocation of expenses। following data has been collected in this regard। सेलिंग प्राइस 10,000, 12,000, 14,000। मशीन आवर्स पर यूनिट 0.18, 0.3, 0.5। बैच साइज जो है 2500, 1000, 1500। एवरेज अमाउंट ऑफ सेल ऑर्डर 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन। ब्रेकअप ऑफ ओवरहेड इज एज फॉलोज। 184 जो टोटल ओवरहेड है इसका ब्रेकअप आपके सामने है। 144 जो सेल ओवरहेड है इसका ब्रेकअप भी आपके सामने आ गया है। आगे कह रहे हैं अदर फैक्ट्री ओवरहेड एंड अदर फिक्स अदर फैक्ट्री फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, इसमें डिटेल लिखी हुई है अदर फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड ये रहा। एंड अदर फिक्स सेल ओवरहेड जो है वो कह रहे हैं कि माइनर एक्सपेंसेस हैं, देयरफॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट एडवाइस एलोकेटिंग देम अकॉर्डिंग टू मशीन आर्ट्स required calculate the profitability of each product before and after, before and after। ठीक है जी, बात समझ आई। अब जरा आते हैं, पहले प्रॉफिटेबिलिटी निकाल लेते हैं। क्या हम एग्जिस्टिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं? ठीक है, बहुत सारे काम मैं आपसे करवाने में इंटरेस्टेड हूँ जो कि बहुत आसान से हैं। क्या हम JKL का एग्जिस्टिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं? क्या मुश्किल है क्या? क्या हम एग्जिस्टिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं? मुश्किल तो नहीं है बात। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? हाँ जी, प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स टोटल कॉस्ट ये रही, सिर्फ सेल माइनस टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे आ जाएगा। तो आपको सेलिंग प्राइस पता है, 12,000। यूनिट्स पता थे ऊपर। रुपीज मिलियन में निकाल लेते हैं। मिलियन में कितनी आ रही है सेल? 500 मिलियन, 480 मिलियन, 420 मिलियन, टोटल 1,400 मिलियन हो। टोटल कॉस्ट तो गिवन है 290, 352, 351। ठीक है जी, बात समझ आई।
210, 128, 69। टोटल कितना दिया था सवाल में ही गिवन है नहीं? 993। माइनस करके देख लें, क्रॉस वेरीफाई कर लें, 407 आ रहा है फिर। तो ये आ गया प्रॉफिट, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है। अब इसी में आप चेंज इन प्रॉफिट कह रहे हैं ना, इसी में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कंपेयर द प्रॉफिट बिफोर एंड आफ्टर। तो ये प्रॉफिट एग्जिस्टिंग प्रॉफिट आ गया, इसी में आप प्रॉफिट लिख लें फिर एबीसी। तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस इन प्रॉफिट। मेरी बात समझ आ रही? ठीक है जी, बात समझ आई आपको? डिफरेंस इन प्रॉफिट। तो एबीसी से प्रॉफिट कैसे निकालना है अभी हम देखते हैं, मगर आपको ये ढांचा समझ आ रहा है, डायरेक्शन समझ आ रही है, फिनिशिंग समझ आ रही है। सवाल की फिनिशिंग ऐसे होगी। अप्रोच ये कि पहले आपने जो प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही थी, रेडीमेड अवेलेबल थी, इजीली अवेलेबल थी, वो लिख दी। और उसके बाद आपने जो है वो क्या किया, एक स्ट्रक्चर बना दी। ठीक है जी, बात समझ आई? ठीक है जी, तो अब जरा आप अपना दिमाग तो लगाएं। खैर, तो अब एबीसी से काम करना है, तो आपको याद है एबीसी के लिए एक टेबल बनता था, एक टेबल बनता था, मेन एबीसी उसी पे घूम रहा है। एक टेबल बनता था भाई हमारा, वो टेबल कहाँ था भाई? वो टेबल था कॉस्ट कूल। उसमें मैं लिखना होता था कॉस्ट कूल, फिर हम उसके बाद लिखते थे उसके बराबर में उसकी कॉस्ट, फिर हम लिखते थे कॉस्ट ड्राइवर। हाँ भाई, याद करें, मेन एक्टिविटी टेबल, जिसने एक्टिविटी टेबल बना लिया वो जीत गया, बेड़ा पार हो गया उसका। गाड़ी का ड्राइवर नहीं, कॉस्ट ड्राइवर। ट्रांजेक्शन्स, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। याद करें, ये बातें हुई हैं हमारी। ये टेबल बनता था भाई, मेन टेबल, ये बन गया, गेम आसान है, खत्म गेम। तो ये टेबल कैसे बनता है भाई? इस टेबल में कहाँ आता है? इस टेबल में ये कास्ट आती है, उनका एक्टिविटी, वो क्या कहते हैं, ड्राइवर, एक्टिविटी ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर आता है। तो जरा टेबल को बनना शुरू करो भाई। प्रिपेयर मेंटेनेंस मशीन 27 मिलियन। ठीक है जी, मेरी बात समझ आई? रिपेयर मेंटेनेंस 27 मिलियन कॉस्ट, 27 मिलियन कॉस्ट है। इसके लिए ज्यादा सुटेबल बेस क्या होगा? मशीन की रिपेयर मेंटेनेंस हो रही है यार, सोच के बता दो फौरन फौरन। मैं सिर्फ नाम पूछना चाह रहा हूँ, अभी काम नहीं पूछ रहा, नाम पूछ रहा हूँ। बोलो, क्या होगा सुटेबल बेस? बिल्कुल सही है, वेरी गुड, वेरी नाइस, जबरदस्त। सुटेबल बेस, जितनी ज्यादा मशीन चलेगी उतनी ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पेश आएगी। मशीन आर्ट्स कितने निकाल लेंगे, नहीं पता, भी निकाल लेते हैं, मसला नहीं है। मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, मसला नहीं है, टेंशन नहीं है, पहले टेबल बना लो भाई हमसे।
ओ भाई हमसे पहले टेबल बनवा लो, ये निकालने की मशीन है, नो टेंशन, टेंशन नहीं है, भी स्लो में काम कर लेते हैं भाई। तो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए हमने लिख दिया मशीन आर्डर। सेटअप कॉस्ट तुम्हारा फेवरेट है भाई, बहुत दफा पढ़ चुके हैं। सेटअप कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या है बता दो। हाँ भाई, सेटअप कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या है बेस, हाँ। मोहम्मद इस्माइल सही कहा आपने। हाँ भाई अब्दुल्ला सुदेश इस्माइल ने तो सही कहा है। हमाद वेरी गुड सुदेश। बाकी लोग बताओ शाबाश। ए सेटअप कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर तो बता दो भाई। अब्दुल्ला वेरी नाइस। बैच साइज नहीं होगा अब्दुल्ला, इट्स रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। नो, एब्सोल्युटली नो, क्या था, यही था, पता नहीं क्या, एब्सोल्युटली नॉट, सॉरी सॉरी, शायद मैं डायलॉग ही भूल गया, देखो इतने टाइम में वीगो के चक्कर में मैं डायलॉग ही भूल गया। खैर, मजाक में बात कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली नॉट था ना डायलॉग, एब्सोल्युटली नॉट। अब्दुल्ला लड़के नंबर ऑफ बैचेस, सही कह रहे हो शाद, बहुत प्यारे। फार्मा की एग्जांपल दी थी मैंने, बिल्कुल सही कहा आपने। बैच साइज नहीं, नंबर ऑफ बैचेस, दोनों में फर्क है, फर्क है। बैच साइज तो वो है जो सवाल में गिवन है, मगर नंबर ऑफ बैचेस वो है जो हमने निकालना है भाई। ठीक है, अभी कितना है हमें नहीं पता, डब्बा बना दो, खाली है। अभी लिखते हैं, लिखते हैं, टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है भाई। आगे चलो भाई, आगे क्या है हमारा, फ्यूल एंड पावर के लिए क्या यूज करोगे भाई। फ्यूल एंड पावर, बिजली कहाँ कहाँ ज्यादा इस्तेमाल होती है। अरे बाबा, बिजली कहाँ ज्यादा इस्तेमाल होगी, बेच साइज की वजह से बिजली ज्यादा इस्तेमाल होगी क्या, सेल ऑर्डर की वजह से होगी, यही डेटा है बस, जो भी है वो यही है, इसी में से बताना है भाई। हाँ जल्दी बता दो, फ्यूल एंड पावर के लिए क्या यूज करोगे। पावर, फ्यूल किस में डलता है, अरे बाबा फ्यूल किस में डलता है, फ्यूल मशीन में डलता है ना यार। तो बिल्कुल सही है, इसका भी मशीन आर्ट हो जाएगा यार, इसका भी मशीन आर्ट हो जाएगा भाई। अच्छा, अब अदर फैक्ट्री ओवरहेड, अदर फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड और अदर फिक्स सेलिंग को इसने बोला मर्ज कर दो बाद में। तो ये चूंकि बोल रहे मर्ज कर दो बाद में, तो इसको बाद में देख लेंगे। ये भी मशीन आर्ट्स पे करना है वैसे, हाँ इसको अभी मैं छोड़ देता, कोई मसला नहीं, जाओ तो लिख लो, मगर मैं बाद में लिखूंगा यार। अच्छा आगे चलते हैं, सेल ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट को क्या कहेंगे आप। सेल्स ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट नाम से लग रहा है, सेल्स ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट 6 मिलियन है, इसके लिए सुटेबल कॉस्ट ड्राइवर बता दो, डेटा आपके सामने सवाल पे मौजूद है। अब्दुल्ला सेल ऑर्डर, नंबर ऑफ सेल ऑर्डर या एवरेज अमाउंट ऑफ सेल ऑर्डर, अमाउंट ऑफ सेल ऑर्डर या एवरेज नंबर ऑफ सेल ऑर्डर, क्या कहते हो सुदेश। एवरेज अमाउंट ऑफ सेल ऑर्डर जो कि सवाल में गिवन है, फेस पे गिवन है 5 6 7, क्या इसकी बेस पे करोगे या नंबर ऑफ सेल ऑर्डर निकालोगे। जो अब्दुल्ला की बात से मुझे कुछ लग रहा है अब्दुल्ला ये कहना चाह रहा है, नंबर ऑफ सेल ऑर्डर निकालने पड़ेंगे, अमाउंट पे नहीं काम करेंगे। बहुत अच्छी बात की अब्दुल्ला आपने, मोहम्मद इस्माइल बहुत अच्छी बात की आपने। सुदेश आपको बात समझ आ गई भाई, क्या आपको बात समझ आ गई। देखो सुदेश, नंबर ऑफ सेल ऑर्डर निकालो कितने, अगर देखो इसकी सेल अगर आसान करते हैं, 500 मिलियन है, गौर से सुनना मेरी बात को। इसकी टोटल सेल 500 मिलियन है, एक सेल का ऑर्डर 5 मिलियन का है। टोटल सेल इसकी 500 मिलियन है, एक सेल का ऑर्डर 5 मिलियन का है, तो कितने ऑर्डर होंगे साल में सुदेश, क्या तुम मुझे बता सकते हो। कैन यू टेल मी हाउ मेनी ऑर्डर्स विल बी देयर इफ देयर इज अ सिंगल ऑर्डर ऑफ 5 मिलियन एंड you have total sale of 500 million. Just simple mathematics, you need to see, use your common sense. Yes, little bit, not more than that. Very limited common sense is required. Yes. क्या कहा अब्दुल्ला, तो बिल्कुल सही कहा सुदेश, क्या बात है सुदेश, तुमने ही पकड़ लिया, कॉमन सेंस तो तुमने जैसे ही सुना फौरन अप्लाई कर दी, बिल्कुल सही है। तो ज्यादा बेहतर ये नहीं है कि हमें 100 ऑर्डर्स ऑर्डर्स क्वांटिटेटिव चीज को यूज करूं, क्वांटिटेटिव, मशीन आर्ट्स क्वांटिटेटिव चीज है ना, बैचेस क्वांटिटेटिव चीज है ना, मेरी बात समझ आ रही है। कॉल ड्राइवर ज्यादा अच्छा होता है जो क्वांटिटेटिव हो, अमाउंट वाला भी हो सकता है, बात समझ आ गई, क्या बात है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं, नंबर ऑफ सेल्स ऑर्डर्स। ठीक है जी, अभी निकाल लेते हैं, मसला नहीं। फिर आ जाओ डिलीवरी एक्सपेंसेस। डिलीवरी एक्सपेंसेस के लिए क्या करेंगे, इसने लिखा है यूनिट ऑफ सेम साइज एंड वेट। सारे यूनिट एक जैसे हैं, जिसको जहां रखना है जहां बिठाना है यूनिट को रख दो। ये गलती पेपर में हुई थी, अब नहीं करना जिंदगी भर। जल्दी बता दो डिलीवरी क्या कहते हैं एक्सपेंसेस, सॉरी।
अभी कॉल ड्राइवर निकाल लेंगे, मसला नहीं है, मगर अभी आप लोग मुझे बताओ ना, आपका दिल क्या कहता है? ए भाई, आपका दिल क्या कहता है? ये तो बताओ, डिलीवरी एक्सपेंसेस के लिए सुटेबल कॉल ड्राइवर क्या होगा? इसका ऑर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है, डिलीवरी का ताल्लुक ऑर्डर से नहीं है। वो कह रहा है यूनिट्स ऑफ सेम साइज एंड वेट। इनडायरेक्टली, नहीं नहीं नहीं, अब्दुल्ला नहीं, नंबर ऑफ सेल ऑर्डर नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। कहीं नहीं लिखा हुआ कि नंबर ऑफ सेल ऑर्डर। देखो ये क्या कह रहा है, वो हिंट दे रहा है ब्रैकेट में, देखो ब्रैकेट पढ़ो, बात समझ आ जाएगी। वो कह रहा है यूनिट कोई ज्यादा बड़ा छोटा नहीं है, सबका साइज सेम है, सबका वेट सेम है। मशीन आर्ट्स कहाँ से आ गए यार? कम ऑन यार, खुदा को मानो यार, अल्लाह माफ करे मेरे गुनाहों को और तुम्हारे गुनाहों को भी। मशीन आर्ट्स का ताल्लुक कहाँ से आ गया? डिलीवरी एक्सपेंस सेल्स की बात हो रही है, सेलिंग ओवरहेड है। और बाबा प्रोडक्शन ओवरहेड थोड़ी है, क्राइम हो जाएगा, ये गलती पेपर में करोगे तो यार माजरत के साथ गड़बड़ हो जाएगी। नंबर ऑफ आवर्स, मशीन आवर्स, ये नहीं बातें करो मेरे से, बैचेज की बातें नहीं, प्रोडक्शन से बाहर आ जाओ, फैक्ट्री से बाहर आ जाओ। ओ भाई, ये सेल की बातें हो रही हैं, इसका मतलब ये मशीना का डेटा काम का नहीं है यार, बैच साइज का डेटा काम का नहीं है यार। भाई सिंपल कह रहा है, यूनिट्स क्या हिंट दे रहा है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है अब्दुल्ला, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। चंदा, हाँ वही प्रोड्यूस एंड सोल्ड बराबर है, मगर मेरी बात समझ आ रही है? नंबर ऑफ यूनिट से रखो, जितने यूनिट ज्यादा होंगे उतनी डिलीवरी ज्यादा करनी पड़ेगी ना यार। साइज का मसला नहीं है, वेट का मसला नहीं है, मेरी बात समझ आई अब्दुल्ला? यू आर राइट। इस्माइल, आपको बात समझ आई? बैच साइज से नहीं चलेगा। चंदा, हमाद, आपको बात समझ आई? बैच साइज तो प्रोडक्शन ओरिएंटेड होता है। फार्मा की एग्जांपल दी थी मैंने नॉर्मल लेक्चर में, अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल दी थी ना, कि उसका ताल्लुक तो उससे होता है ना कि यार हमें कितना जो है वो क्या कहते हैं बैच बनाना है, कितना बड़ा बैच बनाना है, कितना छोटा बैच बनाना है। सेल्स से उसका ताल्लुक थोड़ी है, डिलीवरी तो यूनिट्स की है। और मजे की बात ये, वो कह भी रहा है कि यूनिट्स का साइज और वो सब सेम है, तो वो इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि आप यूनिट्स पे ही कर दो। आपको क्लियर हो गया ये क्या नाम है, इस्माइल को तो क्लियर, हमारा आपको क्लियर हो गया चंदा? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड तो ये है ना, टोटल 1,20,000, इसको तो मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ। ठीक हो गया जी, चले आगे बढ़ते हैं। अब क्या रह गया भाई, खत्म ही नहीं हो गया जरा। कमीशन ऑन सेल क्या लगता है? सोच के बताओ, ईमानदारी से बताओ, थोड़ी कॉमन सेंस यूज कर लेना। कमीशन ऑन सेल को किस बेसिस पे करोगे? बता दो जल्दी से। सेल ऑर्डर नहीं यार, नहीं 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 नहीं, अमाद नहीं। कमीशन यार प्रैक्टिकली देखो, कमीशन किस पे मिलता है? कभी कभी तुम एजेंट से मिलोगे ना। नहीं, सेल ऑर्डर पे नहीं होता। इस्माइल, सौदैस, हमाद, अब्दुल्ला और बाकी लोग जो लोग बातें कर रहे हो, नहीं। इसका ताल्लुक होता है, देखो यार, एक आसान करते हैं बात को। सेल ऑर्डर, एक एक सवाल है मेरा। एक बंदा है, उसने एक ऑर्डर ला के दिया 1 करोड़ रुपए की सेल का, और से सुनना। एक एजेंट ने, मिस्टर ए ने 1 करोड़ की सेल ला के दिया, और एक ही ऑर्डर दे दिया, बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑर्डर ला के दिया। एक ऑर्डर ना, गवर्नमेंट ऑर्डर, फार्मास्यूटिकल की एग्जांपल दे रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल की एग्जांपल, और से सुनना। मिस्टर बी ने भी एक ऑर्डर ला के दिया, मगर ला के दिया सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए का, एक 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 फार्मेसी से। और उसने एक पूरे हॉस्पिटल की दवाइयों का ठेका ले लिया। दोनों के ऑर्डर एक ही हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? दोनों के 1 है। क्या दोनों को कमीशन सेम मिलना चाहिए या अलग अलग मिलना चाहिए? किसको ज्यादा मिलना चाहिए, या सब दोनों को बराबर दे दें? मिस्टर ए ने, जो एजेंट ए था, उसने एक बहुत बड़ी कंपनी, एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का 1 करोड़ रुपए का ऑर्डर लाके दिया है, मगर एक ही ऑर्डर लाके दिया पूरे महीने में। मिस्टर बी ने भी सिर्फ एक ही ऑर्डर लाके दिया, मगर फार्मेसी का लाके दिया 5 लाख रुपए का। मेरा सवाल ये कि दोनों को कमीशन सेम दें, ए को ज्यादा मिलेगा या बी को ज्यादा मिलेगा? और अगर सेम नहीं देंगे तो सोच के बताओ। देखो ईमानदारी की बात है ना, लॉजिकल बात क्या कह रही है, अक्कल क्या कह रही है, जहन क्या कह रहा है हमारा? क्यों? ये बोलेगा यार मैं एक ऑर्डर लाया हूँ, मगर आप ये तो देखो मैं कितना बड़ा ऑर्डर लाया हूँ आपके लिए। आप ये बात ही नहीं देख रहे हो, मैं आपको 1 करोड़ की सेल ला के दे दी यार, वो मेरा दोस्त जो है, वो मेरा भाई है, जो भी है, क्या कहते हैं, जानने वाला है, तो ठीक है, वो सारी ताल्लुका दिखता था, मगर उसने तो सिर्फ 5 लाख की सेल ला के दी। अब हम दोनों को सेम ऑर्डर दे दे, नहीं, कमीशन हमेशा परसेंट। और आपने कभी सुना है कमीशन परसेंटेज बेस्ड होता है? 1% ऑफ सेल, 2% ऑफ सेल, 0.5% ऑफ सेल्स, सुना है ना? तो ज्यादा अच्छा बेस क्या हुआ? देखो मैंने कहा ना, ये सेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको सॉल्व कराना नहीं है। इस सेशन का मकसद ये है कि मैं आपको सोचने का तरीका ही बताऊं। पेपर में कोई चीज नहीं आ जाए तो आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए, मैं उसको भी उजागर करूं। तो सेल अमाउंट से करिएगा। सेल अमाउंट कितना है टोटल? 1,400 मिलियन। मेरी बात समझ आई? सुदेश, पेपर में गलती तो नहीं हुई थी ये लास्ट टाइम? सही लिया था तुमने? यही सेल अमाउंट पे लिया था कमीशन को? हम्म। याद नहीं, चलो ठीक है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आगे क्या रह गया? आगे जनरल ओवरहेड्स आ जाएंगे।
प्रोडक्शन के जनरल ओवरहेड 34। ठीक है जी, इनको मशीन आर्ट्स पे करना है, उसने खुद कह रही है। ठीक है जी, अब जरा निकाल लेते हैं सब चीज़ें। अब सवाल बहुत काबू में आ चुका है। अब हमें क्या क्या निकालने हैं? पहले मशीन आवर्स निकालने हैं, बैचेस निकालने हैं, सेल ऑर्डर निकालने हैं। तो कोई मसला नहीं है, यहाँ तक कोई सवाल है, कोई मसला तो नहीं, मैं नोट करने का टाइम दे दूंगा, आप एक साथ नोट कर लेना। अभी पहले हम जरा ये इन्फॉर्मेशन यूज कर लेते हैं पहले जरा। JKL इन टोटल। ठीक है जी, यूनिट्स कितने? यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड। सवाल में दिए हैं 50, 40 और 30। ये रहे, यूज भी किया था। 120। अच्छा, इसमें से अब लेस कर दो क्या? वो सॉरी, इसमें वो क्या, मशीन आवर्स पर यूनिट कितने? मशीन आवर्स पर यूनिट कितने हैं? ये रहे, 0.18, 0.3, 0.5। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर लें। कितना आ गया मशीन आर्ट्स? प्लीज यार साथ साथ पार्टिसिपेट भी करें ना, वरना मजा नहीं आएगा। ठीक है जी, कितने हो गए? सॉरी, 0.5 है ये। 0.5 है ना ये? मैंने 0.15 लिख दिया था गलती से। ठीक है जी, बात समझ आई। 36,000। अब यहाँ पे आ जाए वापस। 36,000। और नीचे एक और जगह भी आ रहा है। तो रेट निकाल सकते हैं आप, रेट पर कॉल ड्राइवर याद करें। ये ए होता है, ये बी होता है, तो सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी अपॉन ए। नहीं, ए अपॉन बी, सॉरी। मिलियन में है ना? ठीक है जी, बात समझ आई। ए अपॉन बी। तो निकालने रेट क्या आ रहा है? 27 मिलियन को डिवाइड करें 36,000 से, तो एक रेट आएगा। कोई रेट आया? रेट बना कोई? हम्म। मेरी बात समझ आ रही है? ये हम रेट निकाल देते ना भाई। 750 आ रहा है। चाहिए 750 पर मशीन आ। अच्छा, इसका नंबर पहले छोड़ दें, इसका कितना रेट वेट आ रहा है? 2750। चेक करें, यही आ रहा है पर मशीन आ रहा है। ठीक है, तो इसका कितना आ रहा है नीचे? ये भी निकाल लें। 54 डिवाइड बाई 120। 450 पर यूनिट। चेक करते जाए यार, ये सही निकाल रहा हूँ मैं? एग्जामिनर ने शायद डायरेक्ट किया हुआ है, एग्जामिनर को छोड़ दें यार, अब हम अपने तरीके से चलेंगे। कि परसेंटेज में निकलेगा, 0.05 कह लें या 5% ऑफ सेल्स। तो ये परसेंटेज में निकलेगा ये।
और लास्ट वाला निकाल लें, दो तीन रह गए बस अब, दो रह गए बल्कि। 13333। तो ये ना, ये एक्टिविटी टेबल याद है ना, ये बनाना जरूरी है कि इससे एलोकेशन में आसानी हो जाएगी। इसके बाद एक इन्वेंट्री वैल्यूशन का सवाल भी देखेंगे इंशाल्लाह आज ना, ऐसा नहीं है, अगर नहीं देखा अभी तक तो देख लेंगे उसको। अच्छा कितना हो गया, मशीन आर्ट जाना नहीं है यार ये, सही है ना, ये सवाल के बाद एक सवाल और भी करेंगे इंशाल्लाह आज, दूसरा वीडियो होगा। अच्छा मैं क्या कह रहा था आपसे, जी, ये क्या रह गया, दो बैचेस रह गए, नंबर ऑफ सेल ऑर्डर रह गए, बैचेस कैसे निकलेंगे, यूनिट्स आपको पता है, सही है ना, यूनिट्स आपको पता है। बैच साइज 2500, 1000, 1500। नंबर ऑफ बैचेस 20, 40, 80 हो गए। ठीक है जी, बात समझ आई। और नंबर ऑफ ऑर्डर, सेल ऑर्डर निकालने हैं तो इसके लिए सेल रेवेन्यू था 500 मिलियन, ये रहा रेवेन्यू निकाला था ना हमने शुरू में, तो एवरेज सेल ऑर्डर का जो अमाउंट है उससे डिवाइड कर, ये रहा सेल ऑर्डर का अमाउंट कितना है एवरेज, 567, नंबर ऑफ सेल ऑर्डर 100, 120 और 60, 280। तो फाइनली करते हैं इसको चीज़ों को, 80 आ गया ये, निकाल लें जरा, 24 मिलियन डिवाइड बाई 80, जल्दी जल्दी करें यार प्लीज। हाँ गलती हो सकती है, एक्टिविटी टेबल इसीलिए बड़े गौर से बनाना है, एक्टिविटी टेबल गौर से नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 300 पर बैच, ऐसा ही है ना भाई। और ये कितने नंबर ऑफ ऑर्डर आए हमारे पास, 280, 240, एक मिनट ये गलती हुई है, ये भी 80 है, 100, 180, 240, 25,000। ठीक है जी, चले फाइनली फाइनली कंक्लूड करते हैं बात को। यहाँ तक कोई सवाल है पूछ लें यार प्लीज, आगे अब इतना मुश्किल नहीं रहा, यहाँ पे किसी का कोई सवाल है या कंफ्यूजन है, पूछ लीजिए। जी, क्लियर है बात हमें।
ये एक्टिविटी टेबल समझ आ गया? अभी जितना सवाल हमने किया ये वो है। फाइनली स्टेप रह गए, फिनिशिंग स्टेप्स अभी लेते हैं, करते हैं। ठीक है जी। 10 मार्क्स में हिसाब से काफी बड़ा सवाल है। यू आर राइट। यस, यू आर राइट। ठीक है, अच्छा चले, मेरे ख्याल से अब हम ना जरा इसको एंड पे ले आते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से मैंने मेजोरिटी कम कर दी है, मगर फिर भी यार कोई बात नहीं, हम इसको फाइनल कर लेते हैं जल्दी से। JKL। अब टाइम कम है थोड़ा सा, पेपर में 10 मार्क की वजह से थोड़ा सा मुझे अब थोड़ा सा कुछ यहाँ पे चीज़ों को स्पीड अप करना पड़ेगा। रिपेयर्स, सेटअप। ठीक है, अब ये है कि मैं यहाँ पे चाहूँ तो वर्किंग शो कर दूँ। अब मैं समझाने के लिए बैठा हूँ तो वर्किंग शो कर रहा हूँ, मगर पेपर में आप ये चाहो तो वर्किंग हटा सकते हो, क्योंकि आपने इससे पहले ठीक ठाक वर्किंग दिखा दी। मैं एक वर्किंग शो करूँ ताकि प्रॉब्लम हो। रिपेयर्स का क्या रेट था? 750 पर मशीन आर। ऊपर मशीन आर गिवन है, ऊपर मशीन आर गिवन है। 750 इंटू 9,000, 750 इंटू 12,000, एंड 750 इंटू 15,000। क्या करें, मिलियंस कॉमन लेके काम करें? हाँ, मिलियंस कॉमन लेके काम करें क्या? क्या कहते हो? ये ऐसे ही चल जाएगा? 1000 कॉमन ले लेते हैं। मिलियन कॉमन ले लें, मिलियन कॉमन ले सकते हैं वैसे, मेरे ख्याल से। मिलियन में किया है आपने, सही है, मिलियन में कर लो। क्या आ रहा है मिलियन में? बताओ क्या आ रहा है भाई। रिपेयर्स 6.75। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डेसिमल में आने दो। 11.25, कोई बात नहीं। सेटअप कॉस्ट के लिए क्या करना था? सेटअप कॉस्ट का रेट है 3 लाख पर बैच। नंबर ऑफ बैचेज ये रहे 20, 40, 20। ठीक है, कितना आ रहा है? 6 मिलियन, 12 मिलियन, 6 मिलियन। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। फ्यूल एंड पावर के लिए मशीन आ गए। फ्यूल एंड पावर के लिए मशीन क्या रेट है? 2750 पर मशीन आ रही है ना। फ्यूल एंड पावर ये रहा तीसरा, ये सीक्वेंस को फॉलो करें। 2750 पर मशीन। ठीक है जी, कितना बन गया? 24.75। कोई बात नहीं, डेसिमल में आ रहा है, कोई बहुत खतरनाक डेसिमल तो नहीं आ रहा है ना। चलें, गेम को खत्म कर रहे हैं, जाना नहीं है यहाँ, इसके बाद भी एक चीज करनी है हमने। ठीक है, सेल ऑर्डरिंग के लिए बड़ा आसान सा था जी। 25,000 पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर ये रहे 100, 80, 60। 0.5 टू। डिलीवरी के लिए क्या था? 450 पर यूनिट। यूनिट्स ऊपर दिए हुए थे ना, यूनिट्स तो ऊपर दिए हैं, 50, 40, 30।
टोटल करके जाओ तो देख भी लो, आंसर वही बनेगा। टोटल करना चाहो सेटिस्फेक्शन के लिए तो कर लो, मतलब पेपर में टाइम नहीं होगा इसलिए मैंने टोटल का कॉलम नहीं रखा। आप चाहो तो टोटल का कॉलम सेटिस्फेक्शन के लिए रखना चाहो तो रख लो, बट वैसे टाइम नहीं होगा पेपर में। कमीशन में क्या था, 5% ऑफ सेल्स। सेल्स ये रही ऊपर, निकाल दी ना, 1400 आई थी, 500, 480 और 420, 420, 500 और 5%, 480 का 5%, 25, 24, 21 एंड लास्ट जनरल ओवरहेड्स 1333.33। कितने मशीन आवर्स हैं? 9, 12, 15। मुश्किल सवाल तो नहीं था, खत्म हो रहा है सवाल। ज़्यादा 33.33 ले लो। हाँ भाई, मुश्किल सवाल तो नहीं था, लेंदी है मैं मानता हूँ। जनरल ओवरहेड भी निकाल लो, इजी बट लेंदी है, 12, 16, 20। टोटल कर लें। प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है, खत्म ना करना है सवाल। प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है, खत्म नहीं हुआ सवाल। पहले कॉस्ट निकाल लें। अच्छा, इसमें वो भी ऐड कर दूं? हाँ चलो, टोटल ओवरहेड निकालें। तो इसमें ऐड करना पड़ेगा मटेरियल और लेबर। सेल से एडजस्ट करेंगे तो नेट प्रॉफिट है। जी टोटल ओवरहेड्स कितने हैं? 99,500 चेक करें। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग तो है, चेक कर ले, 99,500 आ रहा है। कंफर्म करें। प्लीज, 110, प्लीज कंफर्म करते जाएं। हाँ जी, इधर चेक करें। ठीक है जी, 99.5 नहीं है पहला। चेक करें, मेरे ख्याल से 99.5 है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ले। सही है ना? दूसरा 110, तीसरा 114.5। इसमें मटीरियल, इसमें लेबर और वो ऐड करते हैं, मटीरियल और लेबर। ये रहा मटीरियल लेबर, 100, 200, 250। और लेबर भी ऐड करते हैं। ये रहा लेबर, 50, 40, 25। टोटल कॉस्ट देखें क्या आ रही, 249.5, 354। सेल से मैच कर लें। सेल से मैच कर लें। सेकंड वाला 114 है, चेक कर लें अब्दुल्ला। हाँ 114 है, सही है, सही है। 114 है, सही है, 354। थर्ड वाला भी देख लें। थर्ड वाला देखें अब्दुल्ला, सही है। 114.5, हाँ सही है, ठीक है। अच्छा, सेल कितनी थी? सेल ये रही। ये वीडियो के बाद एक सवाल और करेंगे इंशाल्लाह, जाने से पहले। 500, 480, 420। 50.5। यहाँ तक कोई सवाल है, पूछ लें। प्रॉफिट विद एबीसी, ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ। 50.5 है, और क्या है? 126 और 30.5।
एबीसी में प्रॉफिट बढ़ गया 40.5। एबीसी में प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं आया, दो का फर्क आया। और नेट इफेक्ट नीली होता है ना। कमेंट करने को नहीं बोला, वरना मैंने कमेंट सिखाया हुआ है आपको। नॉर्मल सेशन में मैंने कमेंट करना सिखाया हुआ है। यहाँ तक बात समझ आती है? कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लें। नोट करना है नोट कर लें। ऊपर वाले तो आपने नोट कर लिया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, बात समझ आ रही है? कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लें। जी शाद, अभी डन है। अब पेपर में आएगा, संभाल लोगे भाई? कोई सवाल है भाई? कमेंट देख लें इसके, एग्जामिनर कमेंट्स। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 58% बच्चा पास हुआ है, वेरी गुड परसेंटेज। और गलती अगर किसी ने की है तो क्या की है? द राइट ड्राइवर फॉर एलोकेटिंग कॉस्ट वर नॉट सेलेक्टेड। कुछ लोगों ने ड्राइवर से आइडेंटिफाई नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, डिलीवरी एक्सपेंस वर एलोकेटेड ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट और एवरेज साइज ऑफ द ऑर्डर इंस्टेड ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। डिलीवरी एक्सपेंसेस में आपको भी प्रॉब्लम आया था ना, बहुत सारे लोग जो लाइव में आए हुए थे। डिलीवरी एक्सपेंस में प्रॉब्लम आया था। कमीशन और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। कमीशन में ही मसला आया था थोड़ा सा आप लोगों को, सेल के ओवरहेड में आया है ना। एग्जामिनी सेलेक्टेड द राइट ड्राइवर बट कुड नॉट कैलकुलेट प्रोडक्ट वाइज देयर वैल्यू करेक्टली। एंड में जो प्रोडक्ट वाइज आपने स्टेटमेंट बनाई है, वो बहुत लोग सही नहीं कर सकते। ठीक है, वन में क्या हुआ था? वन के हमने एग्जामिनर कमेंट ओवरऑल नहीं पढ़े, फुल कॉस्ट ये वो, खैर। बी में तो इतना मसला नहीं है, 1 और 2 वगैरह में। तो बात समझ आ गई है भाई? क्लियर है बात हमें? नोट कर लें जल्दी से प्लीज। कोई सवाल है, कंफ्यूजन, नोट कर लें। मेरा नंबर आपके पास मौजूद होगा भाई, नहीं है मेरा नंबर वापस लिख लेता हूँ, 0321 211 2963। एक ही नंबर रखता हूँ मैं भाई। ठीक है, वैसे स्टूडेंट्स का ही नंबर होता है। नहीं है किसी के पास, नोट कर। इट इज फाइन, आर वी क्लियर? ओके जी, चलें। तो यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में अगला सवाल करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा, और यार ये और लोगों से भी शेयर करें। अगर आपको ये बात समझ आ रही है, लेकिन कंजूसी ना करें। और लोगों को भी ये लिंक फॉरवर्ड कर दें, ताकि उनको भी आसानी हो जाए यार। ठीक है, थैंक यू।